नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइब्रेरियंस वर्ल्ड। तो आज जो है काफ़ी दिनों बाद में एक वीडियो आपको बना के भेज रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन जिन लोगों ने मुझे गाइड बनाया था मैं देखता हूँ कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि भाई कंटेंट कैसे डेवलप करना है और रिसर्च की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअली प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। और आपकी वेबसाइट पे भी बताया होता है कि आपने कैसे कैसे प्रोजेक्ट आपका तैयार करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उसमें कट कॉपी पेस्ट लगभग सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट या 10 प्रोजेक्ट को लोग मिल बांट करके वही रिपीट करते रहते हैं। और उसके बाद जो वहाँ पे रिजेक्शन होता है, उसके बाद जो आपको जो फील होता है कि भाई इतने मेहनत के बाद हमने फिर दोबारा बनाना पड़ा। दैट टू द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग लाइब्रेरी साइंस तो डिस्टेंस मोड। तो मेरा सजेशन रहता है कि क्यों ना आप खुद थोड़ा मेहनत करके और एटलीस्ट प्लेगरिज्म को जो टूल्स हैं उनको समझो और उनके हिसाब से जब रिसर्च बनाएंगे, थोड़ा अपना दिमाग अप्लाई करेंगे, माइंड अप्लाई करेंगे, तो आपको अपनी खुद की रिसर्च जब आप डेवलप करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं और क्या क्या एसेंशियल्स हैं, कैसे कैसे उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। और इवन आपको फ्यूचर में हो सकता है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक रही बात प्लेगरिज्म के, कई लोग स्टूडेंट्स को, कई बच्चों को कई बारे में पता भी नहीं होगा व्हाट इज़ प्लेगरिज्म एक्चुअली, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। तो प्लेगरिज्म का मतलब होता है सिंपल कि कॉपीड कंटेंट। जैसे आपने किसी और का प्रोजेक्ट एज इट इज़ जो है अपना कॉपी कर लिया, और इसी तरह से कुछ 8-10 प्रकार हैं जिनको मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि प्लेगरिज्म और जो सिमिलरिटी हम जिसको बोलते हैं कि आपकी किसी भी प्रोजेक्ट को सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो उसमें भी कुछ रूल्स हैं जो कि अप्लाई करने होते हैं कि आपका मैक्सिमम 10% जो है सिमिलर होना चाहिए। और दैट टू यू नीड टू गिव द रेफरेंसेस ऑल्सो, यू नीड टू साइट दी, और जहाँ से आप कंटेंट लेते हैं उसका साइट भी करना चाहिए, आपको बताना चाहिए मैंने कहाँ से ये लिया है। तो प्लेगरिज्म के लिए सबसे पहले बता दूँ कि 8-10 प्रकार हैं। जैसे कि सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं जहाँ पे जो साइटेशन है इनएक्यूरेट होते हैं, एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है, जिसको कि प्राइमरी सोर्सेस से लिया गया होता है। तो प्राइमरी सोर्सेस को हम ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, ठीक है। ऐसे ही जो फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसको ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा और आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइब्रेरी साइंस में, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, टर्सरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हालांकि ये भी डिबेटेबल इश्यू है कि कई लोग प्राइमरी सोर्स से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज में कैटेगराइज करने में अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सबका, सारे जो साइंटिस्ट हैं लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो 8-10 प्रकार है वो यही है। तो हम प्राइमरी सोर्स से जो लिया गया कंटेंट उसको हम, सेकेंडरी सोर्स को जो है उसको हम प्लेगरिज्म के उसमें मानते हैं, प्लेगरिज्म मानते हैं। दूसरा होता है इनवैलिड सोर्स, जिसको हम वैलिडेट नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लेगरिज्म। तीसरा है रिपीटिटिव, मतलब बार बार, जैसे मैंने बोला कि एक स्टूडेंट ने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसको दूसरा यूज़ करा, तीसरा यूज़ करा, चौथा यूज़ करा, और मैक्सिमम पोर्शन अदरवाइज कि हम उसको बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक है डुप्लीकेशन, एज इट इज़ कॉपी करके, ठीक है, जो कंटेंट उसका था, मतलब जो एरिया में ऑलरेडी रिसर्च हो गई उसी को आपने दोबारा डुप्लीकेट कर दिया, मतलब कोई न्यू नोवेल्टी कुछ नहीं है, ठीक है, इनोवेट आपने कुछ नहीं करा, आपका आइडिया कुछ नया है ही नहीं, सिमिलर है। ऐसे है पैराफ्राइजिंग, मतलब बने बनाए रिसर्च पेपर को आपने क्या करा, उसको ग्रामेटिकल उसको चेंज करके और पैराफ्राइजिंग करके आपने उसको अपने
सिमिलरिटी, मतलब जो प्लेगरिज्म है उसको तो नीचे ले आए, लेकिन उसमें कोई नयापन नहीं है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्लेगरिज्म। ठीक है, रेप्लिकेशन, ठीक है, जिसमें ऑथर का सबमिशन का वायलेशन होता है। ठीक है, इसी तरह से मिसलीडिंग एट्रीब्यूशन, तो जल्दी से बता दूँ, अनएथिकल कोलैबोरेशन, जो कोलैबोरेशन हम करते हैं वो अनएथिकल है, बोला इट शुड बी अ एथिकल वन। ठीक है, और ऐसे है कंप्लीट प्लेगरिज्म, जैसे 100% किसी की एज इट इज़ कॉपी करना। तो दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ प्लेगरिज्म जिसको ही आपने ध्यान रखना है। जब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी तो समझ में आएगा आपको कि एक्चुअली में जो है रिसर्च जो मैंने प्रोजेक्ट जमा करा, सबमिट करा इन दिनों और अदरवाइज ऑल्सो, तो फिर आपको एक खुद में कंटेंटमेंट होगा, जिसको हम फ्राज भी यूज़ करते हैं, कंटेंटमेंट इज़ हैप्पीनेस। जो संतुष्टि है उससे फिर हमें वो तसल्ली होती है, हाँ ये काम मेरा था और मैं फर्म डिटर्मिनेशन के साथ बोल सकता हूँ दिस वाज द वर्क डन बाय मी। और फिर आपको जब भी कोई क्वेश्चन हो, इंटरव्यू हो, वहाँ पे भी आप उसके आंसर दे सकते हैं। इवन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड एट दिस मोमेंट। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप उसमें कमेंट करके बता दें, क्वेश्चन होंगे उसको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको दोबारा एक नई वीडियो बनाने की। थैंक यू।